बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अगर एक शेर मान नहीं होता, दो शेर हों तो क्या होगा? ये ख़्याल मुझे इसलिए आया कि पाकिस्तान के एक एटमी मिज़ाइल का आजकल बहुत चर्चा है और इस एटमी मिज़ाइल को भारत के लिए मुख़ल्लक़ तरीन हथियार समझा जा रहा है। आज भारत का जश्न आज़ादी है जो वो मना रहे हैं, उस पर हमने उनको ये शेर का तोहफ़ा दिया है और हमने बाबर 3 लॉन्च कर दिया है। ये बाबर 3 एटमी मिज़ाइल है, मुझे इसकी तफसीलात बतानी है, लेकिन जिस पर यह नस्ब किया गया है वो भी शेर के नाम पर है, यानी हज़रत अमीर हमज़ा के नाम पर, जिनको अल्लाह का शेर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उन्हीं के नाम पर हमने एक आबदोज़ जो है, जिसको पूरे तरीके से पाकिस्तान में ही तैयार किया गया और उसको अब अपग्रेड कर लिया गया है, उसका नाम PNS हमज़ा है। वैसे तो 3 हैं, अगस्टा 90B इनकी किस्म है, इसमें जो है खालिद है, साद है, लेकिन जो हमज़ा है इसको मुकम्मल तौर पर जो अपग्रेड किया गया है वो पाकिस्तान में ही किया गया है। और ये बड़ी उम्दा मिसाल है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में और ख़ासकर गहरे समंदरों की टेक्नोलॉजी में आहिस्ता आहिस्ता इस नहज पर आ गया है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिसकी आबदोज़ से एक ऐसा मिज़ाइल जो है फ़ाइल किया जा सकता है जो कि 450 किलोमीटर के फ़ासले पर एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। वैसे जो गैर तस्दीक शुदा है वो 700 किलोमीटर है, ये भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि बाबर 1 और बाबर 2 जो ज़मीनी लॉन्चर से लॉन्च किए जा सकते हैं उनकी 700 और 750 किलोमीटर रेंज है। लेकिन जो हमें तो वो बात करनी चाहिए जो कि ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिक इस वक्त 450 किलोमीटर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको मज़ीद अपग्रेड कर लिया गया है और बाबर 3 को 700 किलोमीटर तक की रेंज पर ले जाया गया है। इसका बाबर 3 का जो खौफ है वो इस वक्त भारत की किन किन बंदरगाहों पर, तनसीबात पर तारी है, ये भी मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन ये सिर्फ 400 किलोमीटर के हिसाब से बताऊंगा। 700 किलोमीटर वाला जो है, जब इसकी तस्दीक होगी तो ज़रूर एक और वीलॉग इस पर करूँगा और आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान क्या ये शेर जिसका नाम बाबर, और बाबर का मतलब भी शेर, तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब भी शेर है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि एक शेर मान नहीं होता, दो शेर हो जाएं और दोनों इकट्ठे भी हो जाएं तो फिर दुश्मन के तमाम गीदड़ और लगड़ बगड़ बागर बिल्ले ये सब भाग भूग जाते हैं, ये रहते नहीं हैं मोदी, नरेंद्र मोदी और सुरेंद्र मोदी जैसे बागर बिल्लों के लिए और लगड़ बगर जैसे लगड़ बगरों के लिए ये बाबर 3 जो है ये तैयार कर लिया गया है। इसका जो है इसकी जिस आबदोज़ पर लगाया गया है वो ज़्यादा अरसा जो है वो पानी के अंदर रह सकती है। ये अगस्टा फ्रांस की बनाई हुई आबदोज़ हैं जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने हासिल की। पाकिस्तान के पास मैंने आपको बताया कि हज़रत अमीर हमज़ा के नाम पर हमज़ा है और फिर हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम पर खालिद PNS खालिद है और साद बिन अबी वक़ास के नाम पर PNS साद है। ये तमाम मौजूद हैं और इसमें जो अब है बाबर 3 को जो है इंस्टॉल करने की अपग्रेडेशन कर दी गई है, यानी पाकिस्तान एटमी वॉर हेड ले जाने वाला। कितना एटमी वॉर हेड लेके जाएगा, ये एक टैक्टिकल जो है इसकी न्यूक्लियराइजेशन जो है इसमें KT का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और K2 जो है किलो टन के हिसाब से है, तो इसको कहा यह जाता है कि 5 से 12 किलो टन वज़नी वॉर हेड ये ले जा सकते हैं। लेकिन अब ये तस्दीक, क्योंकि जो एटमी हथियार हैं उनकी तस्दीक या उनकी उस तरह से जो है बताई नहीं जा सकती, इसको खुफिया रखा जाता है, इसको कभी जो है इसकी डिटेंशन बताई नहीं जाती। इसके लिए जो है पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से इसको लॉन्च कर दिया है और ये इसका गाइडेंस सिस्टम जो है, कहते हैं कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। ये क्योंकि ज़मीन के साथ साथ परवाज़ करता है, तो इसलिए वो रडार्स जो कि हवाओं में हलाओं में ढूंढ रहा होता है उनका कातिल जो है वो ज़मीन के साथ साथ सफ़र करता हुआ उन तक पहुंच जाता है, और वो भी बहुत बड़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ। इसमें GPS ग्लोसनॉस जो है गाइडेंस सिस्टम जो है इंस्टॉल किया गया है और इसकी आबदोज़ भी खामोशी से सफ़र करती है और इसी तरह इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है दुश्मन के लिए। हमारा तो ये मुहाफ़िज़ है, हमारा दोस्त है और हम कभी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक दुश्मन हम पर वार नहीं करेगा। कहा जा रहा है, माहिरीन ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक स्ट्रेंथ है। आप समझें इस बात को इस तरह से कि अगर पाकिस्तान में अल्लाह ना करे या किसी मुल्क में भी
اللہ نہ کرے کہ کسی تمام تنصیبات کو تباہ بھی کر دیا جائے تو گہرے سمندروں میں موجود یہ محافظ جو ہے ایسی خاموشی سے چلے گا کہ پھر کچھ بچے گا نہیں، وہ بھارت کا گجرات ہو، ممبئی ہو، ناشیوا بندرگاہ ہو، راجستھان ہو، تمام اس کے نشانے پر ہیں، تمام کے تمام اس کے نشانے پر ہیں، اور اگر اس کو اپ گریڈ کر لیا جاتا ہے 700 کلومیٹر تک تو پھر بھارت کی کوئی چیز بچے گی نہیں۔ بحر عرب کے بحیرہ عرب کے پانی جو ہیں جہاں جہاں بحر ہند میں کے ساتھ لگتے ہیں وہاں سے اس کو فائر کیا جا سکتا ہے، یعنی پاکستانی حدود کے اندر، سمندری حدود کے اندر سے اگر اس کو کیا جائے تو کوئی بحری جہاز، کوئی ان کا طیارہ بردار جہاز جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس کا نام ہے، اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تو بابر 3 کا تحفہ بھارت کو کیسا لگا کہ ہم نے ان کو یہ دیا ہے، اور اس میں اب ان کی شاید وہ جرت نہ ہو، گو آج وہ اپنا جو جشن آزادی جو ان کا 15 اگست ہے ہم کل منا چکے، اور کل ہم نے اپنے تمام کے تمام مسئلے کی نمائش بھی کر دی، لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ نمائش تھی جو کہ ہم ظاہر کر چکے ہیں۔ جو ٹیکنالوجی ابھی ہم نے ظاہر نہیں کی اس کو ہم نے نمائش کے لیے بھی پیش نہیں کیا، وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے باندھ کے دینے کے لیے۔ جی ہاں، بالکل ان کو دینے کے لیے، بھارتیوں کو دینے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے انشاءاللہ تعالی جب بھی موقع ملا، جب بھی ہمارے مجاہدوں کو، ہمارے شیر جوانوں کو موقع ملا، بھارت کے خلاف استعمال کریں گے، اور بھارتی کسی کو پھر اس کے بعد منہ دکھانے کیا، خود بھی دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سیکنڈ سٹرائک ایٹمی وار ہیڈ والا بابر 3 میزائل حمزہ PNS حمزہ حضرت حمزہ کے نام پر ہے، اس پر نصب ہے، اور اگر بھارت نے اب کوئی شرارت کی تو یہ شرارت اس کو بہت مہنگی پڑنے جا رہی ہے، اور بھارت جو ہے اس شرارت کا خمیازہ تا عمر زندگی بھر جو ہے یاد رکھیں گے۔ اب بھی بھارتیوں کے پاس موقع ہے کہ اس سرنڈر مودی سے جان چھڑائیں، اس کی ہندوتوا سوچ کو بدلیں۔ بھارت کو جب بنایا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ ایک سیکولر سٹیٹ ہوگی جس میں تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں آزادانہ طریقے سے رہ سکیں گے۔ پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا، لیکن یہاں پر رہنے والوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے، اور اس لیے پاکستان جو ہے اب دنیا میں نہ صرف فخر سے اٹھا کر چل سکتا ہے، بلکہ پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ دنیا میں اب تسلیم شدہ ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اس کو نہ چھیڑیں، نہ چھیڑ ملنگانو، کہتے ہیں نا، نہ چھیڑیے گا۔ اللہ حافظ۔